यूएस मार्केट में एक चाल आ सकती है ऊपर की ओर। इसकी बात हम लास्ट वीक कर गए थे और आपको चार्ट पे नज़र भी आ रहा है। क्या शानदार चाल इस वीक आती नज़र भी आई है और हमने इसके कारण बात की थी लास्ट वीक कि इसी वजह से निफ्टी में भी शायद ऊपर की ओर ब्रेकआउट आ सकता है, ऊपर की ओर चाल आ सकती है, हमारे लेवल को ऊपर ब्रेक कर सकता है। मगर हमने देखा, अगर निफ्टी के चार्ट को मैं दिखाऊं आप, इस वीक कोई भी चाल आती नज़र नहीं आई, 1 रुपए का भी हाई नहीं लगा और हमारा जो लेवल था 25,500 का, उसके ऊपर ये जा पाने में कामयाब अभी तक तो नहीं हो सका है। तो इसका क्या मीनिंग है? क्या ये ऊपर जाने से इनकार कर रहा है और ये अब नीचे की यात्रा शुरू कर रहा है, या ये सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है और अभी ये ऊपर की चाल चलने के लिए रेडी है? सभी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स देखते हैं तो पता लगता है कि यहाँ फार्मा सेक्टर ने एक बार फिर प्रयास किया है ऊपर निकलने का। अभी कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे काफ़ी लड़ाई चल रही है, जैसा आप देख पा रहे हो। तो ब्रेकआउट अगर आएगा तो फिर एक चाल फार्मा में सेक्टर में बन सकती है, जिसकी हम बात कर गए हैं। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक अभी कुछ उम्मीद करने का फ़ायदा नहीं है। मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर अभी वही प्रॉब्लम में है, अपना वही टाइम वेस्ट कर रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो जैसा करेगा, डिसीजन लेगा, देखेंगे। अभी फ़िलहाल एक ही जगह पे फंसा हुआ है। एनर्जी की बात करें तो उसमें इस वीक थोड़ा सा प्रयास हुआ है ऊपर जाने का और हम उसमें बात करते आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत चाल अगर आना चाहे तो आ सकती है, जगह है। लेकिन एक जो समय है इसका पूरा बाउंस का हो चुका है, तो ये जो भी डिसीजन लेगा वो हम मानेंगे। फिलहाल अभी ये ऊपर की ओर काम कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। आईटी की बात करें तो इसमें तो आपको पता है, समय भी है, जगह भी है ऊपर जाने की। वो दोनों ही काम फिलहाल ये नहीं कर रहा है, एक रेंज में ही समय बिताता चला जा रहा है। तो बिल्कुल ऊपर जा सकता है, अभी भी जगह है, क्या करता है देखेंगे। ऑटो की बात करें तो ऑटो में जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में ये जा सकता है कुछ महीनों के लिए, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। मगर अभी बाउंस चल रहा है, तो और अगर ऊपर चाल आना चाहे तो आ सकती है। ठीक है, जगह है, लेकिन समय पूरा हो चुका है। तो डिसीजन आपने देखा है इसने भी अभी तक नहीं लिया है, एक रेंज में ही काम कर रहा है। बात करें अगर एफएमसीजी की, हमने इसमें भी बात की थी कि इसमें तो काफ़ी जगह है ऊपर जाने की, लेकिन जाएगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अप्रैल से अभी तक ये ऊपर जाने में कामयाब ही नहीं हुआ है। पूरी तरह अंडर परफॉर्मर ये रहा है। जितनी ज़्यादा इसकी पिटाई हुई किसी की हुई नहीं। तो हर तरह से एफएमसीजी परेशानी में अभी तक है, कोई चेंज उसमें आप देख रहे हो नहीं है। पीएसयू बैंक में भी वही बात है, जो एक डिसीजन लेने की जगह आ गई थी कि यहाँ से इसको ऊपर निकलना है या नीचे, ये डिसीजन लेगा। आपने देखा है कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी भी उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास काम कर रहा है। तो क्या चुनेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वेट एंड वॉच का समय चल रहा है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी में जो हमने बात की थी कि ये जो चाल एक बढ़िया आ चुकी है, अब इसके ऊपर, हाई के ऊपर ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। आपने देखा नहीं चला है, उल्टा और गिर भी गया है। तो ये एक अच्छा साइन दिखा रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा, अभी ये जल्दबाजी है कुछ भी इसको देखकर डिसीजन लेना कि ये क्या नीचे चल दिया है या ऊपर चल दिया है। अभी ये तो छोटी सी करेक्शन है, इतना बड़ा बाउंस आया है, उसमें इतना फॉल देखकर कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। इसको भी एक डिसीजन लेना है कि ये डाउन साइड नीचे कंटिन्यू करेगा या अभी इसको और ऊपर जाना है। तो ये भी एक आप कह सकते हो डिसाइसिव रेंज में काम कर रहा है। सो ओवरऑल सेक्टर्स जो हैं, अभी आप देख रहे हो ज़्यादातर सेक्टर्स अपने उस जोन में काम कर रहे हैं जहां से इनको डिसीजन लेना है। ऊपर का नीचे का वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हम उम्मीद करते आ रहे हैं कि यहाँ से इनको नीचे घूमना चाहिए, जैसा हम मार्केट में उम्मीद करते चले आ रहे हैं। अब वो डिसीजन होगा क्या, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। जैसा आप देख पा रहे हो, सेक्टर्स में भी कोई भी ऐसा बड़ा हमें ब्रेकआउट या ऐसा कुछ मूव क्लियर नहीं दिख रहा है। वो भी अपने उस डिसीजन वाले जोन में खड़े हुए हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बात कर लेते हैं इसके आगे ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में चलते हैं तो जैसा हमने बात की थी कि जो एक चाल ऊपर की ओर दिख रही है वो यूएस मार्केट में खासकर नज़र आ रही है। बढ़िया चाल आपने देखा है आती नज़र आई है। पॉइंट इसका भी यही है कि ये चल तो बाउंस की कैटेगरी में ही हमारी नज़र में रहा है, लेकिन जब तक हमारे लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा हम तब तक इसे नीचे की ओर जा रहा है ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है,
और हमारा लेवल भी और रिवीजन आगे होता जाएगा। फिलहाल अभी लेवल 42,000 का ही है। जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे देखते रहेंगे ये क्या कर रहा है। फिलहाल हाई के आसपास पहुंच गया है। S&P की बात करें तो वो आप देखो ऑलरेडी हाई पे पहुंच गया है। मैं डेली चार्ट कर देता हूँ, थोड़ा डेटा ज़्यादा दिख रहा है। ये देखो आप, इसने हाई को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से हम बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी चाल आ सकती है। वो आप देख रहे हो आ रही है। नैस्डैक अगर देखें तो नैस्डैक में भी वही हुआ है, इसमें भी ऊपर की ओर चाल आ रही है। इसने भी लेवल सारे ब्रेक कर दिए हैं। इसके अलावा रसल की बात करें तो आप रसल भी देखो, वो भी इस वीक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता नजर आ रहा है। पहली बार आप देख रहे हो हमारे एरिया को ब्रेक करने का प्रयास ये कर रहा है। अच्छा कैरेक्टर दिख रहा है और जिस तरह से यूएस मार्केट के मेजर इंडेक्सेस दिखा रहे हैं तो बिल्कुल ये भी एक ब्रेकआउट दे सकता है और एक चाल बिल्कुल ले सकता है, ऐसी उम्मीद बन रही है। बाकी यूरोपियन इंडेक्स जो कैक है आप देखो, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा है अगर यूएस मार्केट अच्छा करता रहेगा तो ये भी ऊपर की ओर निकलते बिल्कुल नजर आ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। डैक्स की बात करें वो भी ऊपर नहीं जा रहा है, आप देख रहे हो एक जगह पे खड़ा है। यूके 100 की बात करें वो भी ऊपर नहीं जा रहा है, हाई के नीचे खड़ा है। निकाई की बात जो मैंने आपसे कहा था, ये जितनी भी शानदार चाल आ रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट की चार्ट से बिल्कुल अलग है। ये बड़े गेम में है, ये बड़ी चाल देगा जब भी देगा। इसके लिए इसको इस हाई को ब्रेक करना है 42,500 के आसपास। तो अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इन सब चाल का कोई भी फिलहाल मीनिंग एक प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके हाल पे से छोड़ देते हैं। ब्राज़ील में भी एक हाई लगने का प्रयास हुआ है, एक चाल आ रही है, तो ये भी कह रहा है कि अभी हम यहाँ पे रुक नहीं रहे और बाउंस हमारा ऊपर चल सकता है, जैसे यूएस मार्केट के बाउंस आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी क्या कोई ये ट्रेंड नया है, तो वो हमारी नज़र में अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें भी हम अभी वो बात नहीं करेंगे। हमारी नज़र में अभी भी ये कहीं से भी नीचे आ सकता है, जैसे हम यूएस मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करता है, मगर याद रखिएगा ये बड़े खेल में है निकाई की तरह, तो ये भी बड़ी चाल देगा ऊपर। हम उम्मीद वो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी परेशानी की उम्मीद भी कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जैसा मैंने आपसे कहा था 96 के आसपास सपोर्ट है, 95.9795 उसी का करीब लो लगाया है और वहीं फिलहाल अभी काम कर रहा है, आप देख रहे हो। तो यहीं कहीं अब थोड़ा समय बिताएगा, थोड़ा बाउंस लेगा, यही सब करता रहेगा, कोई खास परेशानी की बात नहीं है। जब तक ये इन एरियाज़ में काम कर रहा है कोई इससे ज़्यादा फर्क मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो आप देखो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सिवाय टाइम वेस्ट करने के कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे लोग बहुत सारी डिस्कशन करते आ रहे हैं और हम आपको क्या बताते आ रहे हैं, याद है ना। तो इसलिए जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना INR आपको फटाफट दिखा देता हूँ, उसमें चाल नीचे की ओर आ रही है। अब कई लोग को उम्मीद लग रहा है कि बहुत नीचे चला जाएगा, तो जैसा मैंने कहा वक्त बताएगा। हमारी नज़र में ये रेंज जो है एक वाइड रेंज है, इसी में ये ऊपर नीचे फिलहाल करता रह सकता है, कल को कुछ और करेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपने देखा है सभी चार्ट्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय यूएस मार्केट के जो दिखा रहे हैं कि अभी एक बार बाउंस थोड़ा और ऊपर की ओर आ सकता है, वही आप देख रहे हो आ भी रहा है। अब इसमें आगे कुछ बदलाव होंगे, कुछ और कहानी बदलेगी तो फिर उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा ओवरऑल व्यू हमारा अभी भी नीचे की साइड का ही है, सिर्फ जो ये बाउंस है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है यूएस मार्केट में। क्या उसके कारण चीज़ें हमारे यहाँ बदली हैं या नहीं, उसको हम अभी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कंक्लूजन में। ठीक है, तो चल के अब अपने डोमेस्टिक चार्ट्स कुछ और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जूनियर निफ्टी की। उसको 3 आवर चार्ट्स पे ले आते हैं और आपको दिखाते हैं जो बाउंस प्रैक्टिकली इसमें चल रहा था वो अभी भी चल रहा है और इस वक्त आप देख रहे हो एक रेंज में काम कर रहा है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो इसमें भी कोई डिसीजन नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा और ऊपर जाने की जगह है, लेकिन जाए ये ज़रूरी नहीं है, इसकी बात हम करते आ रहे हैं, राइट। तो देखते हैं क्या डिसीजन लेता है ये। स्मॉल कैप की बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चार्ट रहा है, उसमें भी देखिए आप, हमने कहा था जिस हाई के ऊपर इसे अब बहुत नहीं जाना चाहिए, अभी उसके ऊपर आ तो गया है लेकिन बहुत नहीं गया है, सिर्फ हाई के ऊपर लगाया है हाई बस, राइट। तो अभी इससे कुछ डिसीजन क्या निकल गया है, नहीं। इशारा क्या मिल रहा है, ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ऐसा इशारा दे रहा है। लेकिन जैसा हम बात करते आ रहे हैं, अगर इसमें चाल आएगी तो फिर सारे मार्केट में इसका मतलब चाल आएगी, निफ्टी में भी आएगी, सब जगह आएगी, राइट। लेकिन जब तक वो ऐसा कुछ दिखाता नहीं है, हमें आगे आगे कुछ एज्यूम नहीं करना है,
इसी की बात हम करते आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें भी इनडिसीजन है, क्या डिसीजन लेता है, नीचे की ओर चलता है या ऊपर की ओर, वो हम आने वाले समय में देख लेंगे। बात कर लेते हैं अब चलते चलते गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड आपको मैं दिखा दूं, वो इसी जोन में है, कोई हमारे व्यू में बदलाव नहीं है, ना इसमें ऊपर के लेवल कटे हैं। ये हमारा इंडियन गोल्ड है, इसमें ऊपर का लेवल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो बाहर का है फॉर कॉमेक्स का, इसमें 3550 का एरिया ऊपर का कटा नहीं है और नीचे का भी लेवल कटा नहीं है। तो जब तक इस जोन में है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इस जोन को काटने के बाद ही इसमें फर्दर ट्रेंड की क्लैरिटी आएगी। ठीक है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अपना एक अच्छा चाल ऊपर लेने की कोशिश करता आ रहा है। थोड़ा मैं डेली चार्ट कर देता हूँ, बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ। हाइस के ऊपर ही काम कर रहा है। तो जब तक हमारी एरियाज ब्रेक नहीं करते हैं 31.5, 31.6, तब तक ये ऊपर अच्छा करता रह सकता है। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम गोल्ड सिल्वर में नहीं है। ट्रेंड में गोल्ड थोड़ा सा रेंज बाउंड है और सिल्वर अच्छा कर सकता है, वो अभी तक दिखा रहा है। अब आ जाते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझ लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था कि इसका प्राइस वाला काम भी पूरा हो चुका है, एक ब्रेकआउट वाला काम भी पूरा हो चुका है, सब कुछ इसमें भी पूरा हो चुका है। इसको भी अब नीचे आ जाना चाहिए। आता है या नहीं वो वक्त बताएगा। हमने देखा है ना ये नीचे गया है ना ही ये ऊपर गया है। हाइस के ऊपर हाई तो ज़रूर लगाया है। तो अब ये हाई के ऊपर हाई देखकर आप बताइए क्या हम इससे कोई मीनिंग निकाल लें? तो नहीं निकला है मीनिंग। इस वीक थोड़ा उल्टा फॉल ही आया है और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये आउट परफॉर्म तो करता आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि बड़े व्यू में बैंक निफ्टी को अच्छा करना है, ऐसा हमने खुद ही लास्ट वीक बात की थी और तब से लकीली इसने अच्छा किया भी है। मगर अगर ये बियर मार्केट है, अगर मार्केट को गिरना है तो बैंक निफ्टी का ख़राब समय आज नहीं तो कल आने वाला है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अब आएगा या नहीं, बियर मार्केट आएगी या नहीं, हमारा व्यू गलत हो जाएगा अगर, तो हम उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इसका समय आज नहीं तो आने वाले समय में एक बार ये बिल्कुल ख़राब कर सकता है। इस बात को याद रखना है। क्या करता है वो हम देखेंगे। फिलहाल लेवल वाइज अभी हाई पे काम कर रहा है। जब तक नीचे की ओर कटता नहीं है लेवल, तब तक कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। अभी भी ये अनडिसीजन वाले टेरिटरी में काम कर रहा है, कोई इसमें डिसीजन नहीं हुआ है। सो अब आ जाते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए और समझ लेते हैं क्या कहानी चल रही है। किसी भी बात को मैं आगे शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात कोट करना चाहूँगा कि पिछली बार का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर आप में से ही 2-3 पर्सन्स, खासकर हमारे राजीव जी जो हमारे काफ़ी पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक ये फीडबैक रहा कि उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही व्यू को समझने में कि आखिर हम क्या चाह रहे हैं या मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। कुछ चीज़ें उन्हें समझ में आई लेकिन कुछ चीज़ों में फिर भी डाउट रहा है। तो हो सकता है आप भी उनमें से एक हों और हमारे व्यू को समझने में आपको कोई दिक्कत आई हो। वैसे तो हम इतना कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी कन्फ्यूजन्स ना हो, लेकिन अगर हुई है तो हम इस वीक शॉर्ट में एक बार उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक में हमारा जो स्टैंड है उसमें छोटा सा एक चेंज ज़रूर हुआ है। ठीक है, तो पहले उसको समझ लेते हैं, हमारा व्यू क्या चल रहा है और अब इस वीक का क्या अपडेट है उसको भी उसके बाद समझ लेते हैं। सो फटाफट अपना व्यू समझने के लिए मैं थोड़ा विजुअली आपको दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी पूरी रहे। यहाँ पे मैं चार्ट बना के दिखाता हूँ। फेब मार्च में हमने यहाँ पे बात की थी कि एक चाल ऊपर आने के बाद निफ्टी में यहाँ अक्टूबर में एक चाल की करेक्शन की शुरुआत की है और ये पूरा 2025 खराब हो सकता है। इवन कुछ पार्ट 2026 का भी कुछ खराब रह सकता है। यानी मार्केट में स्टॉक्स काफ़ी परेशान करेंगे, गिरेंगे, ज़्यादातर बढ़ नहीं पाएंगे और नीचे की ओर काफ़ी गिरते नजर आएंगे। हमने अभी तक देखा है कि एक फॉल फेब मार्च तक तो आई, उसके बाद हमने बात किया था कि एक बाउंस आ सकता है। वो 25,500 मैक्सिमम एरिया था, वहाँ तक ये आ चुका है। इसका प्राइस भी पूरा हो चुका है, बाउंस का जो टाइम हमने तय किया था वो भी पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। मगर ना ये ऊपर गया है इसके, ना ये नीचे जा रहा है। इस वक्त हम इस सिचुएशन में स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ से इसको डिसीजन लेना है कि ये 21,000 और 19,000 की ओर गिरेगा या नहीं, ये पहले ऊपर जाएगा तब बाद में गिरेगा। ये हमारा व्यू रहा है कि इसको आगे चल के गिरना है। अभी ही गिर जाएगा
तो हमारा व्यू परफेक्टली काम करेगा, हम बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब हमारा व्यू शॉर्ट टर्म का भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से पहले थोड़ी चाल ऊपर आ गई 27,000 28,000 की ओर, तो ऊपर जाने के बाद भी ये वापस ही नीचे आने वाला है, ऐसा हमारा व्यू रहा है। तो लास्ट वीक में बदलाव क्या हुआ है उसे समझ लीजिए। हमारा जो लास्ट वीक का ब्रेकआउट वाला पॉइंट था, ये एरिया जो 25,500 का है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है ठीक से। लेकिन हम जो बात कर रहे थे लास्ट वीक कि यूएस मार्केट में ऊपर की चाल आ रही है, इस कारण से हम ये मान रहे हैं शायद निफ्टी में भी पहले ऊपर चाल थोड़ी आ जाए, बाद में गिरे। तो उसके लिए मैंने बस आपको ये बताने की कोशिश की है कि अब ये जो चाल थोड़ी सी निफ्टी में आएगी, वो निफ्टी में शायद बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन जो स्टॉक्स हैं, ब्रॉडर मार्केट है जो अभी तक बहुत नहीं चली है, जिसको लग रहा है मार्केट में बहुत चाल ऊपर आ गई है, उनको मैं फिर समझा दूं, चाहे वो चेक कर सकते हैं, एक एक स्टॉक चेक कर सकते हैं। 80% ऑफ द स्टॉक्स अभी भी प्रॉब्लम में ही है। 20% स्टॉक ऐसे हैं जिसमें से डिफेंस के स्टॉक्स हैं, जो वॉर के कारण थोड़ा सा उनमें स्पाइक आ गया। जो आपका बैंक एंड फाइनेंशियल वाला जो एरिया है उसमें चाल आई है, और हर एक सेक्टर में से कुछ एक रैंडम 1 और 2 स्टॉक कुछ ना कुछ निकलते ऊपर नजर आए हैं, वरना ज़्यादातर स्टॉक अभी भी पेन में ही हैं, ठीक है। तो वो जो पेन में है अभी भी, उनमें भी चाल अब आ सकती है अगर यहाँ से निफ्टी में चाल 25,500 के ऊपर बनती है तो, ठीक है। तो मैंने बस लास्ट वीक यही अपडेट किया है कि अगर वो थोड़ा ऊपर जाके वापस बाद में गिरना चाह रहा है, तो ये थोड़ी जो चाल है निफ्टी वाली, ये निफ्टी के कारण नहीं, स्टॉक्स में चाल आ सकती है, उस कारण से थोड़ा सा लेकर काम करना हमें शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टर की तरह नहीं, एक ट्रेडर की तरह अगर हम कर सकते हैं तो हमें लेकर काम अब ज़रूर करना चाहिए। ये मैंने लास्ट वीक ऐड किया था, ठीक है। लेकिन हमारा लेवल क्या ब्रेक हो गया है? नहीं हुआ है। तो इतना जो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये जितनी भी इफ़ बट वाली बातें हैं, मैं इन सब लाइन को हटा देता हूँ और आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपको उसमें अभी भी कन्फ्यूजन है मेरे व्यू को समझने में, तो एक बात साफ समझ लीजिए, 25,500 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा ठीक से प्रॉपरली, तो आप ये समझ जाना एक बार पहले ऊपर चाल आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। कब गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, वो फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एक बार इसमें चाल आ रही है, वो चाल 26,500 तक आएगी, 28,000 तक आएगी, कहाँ तक आएगी वो हम आगे आगे चलते हुए देख लेंगे। हम इसमें ओवरऑल 2025 और 2026 के लिए अभी बुलिश नहीं है, उस व्यू में कोई बदलाव नहीं है। और अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, तो जो 50% होल्डिंग्स से, पोर्टफोलियो से बाहर रहकर कैश में बैठने की हम बात करते आ रहे हैं, उस 50% में से 10-15% का इस्तेमाल हमें लेकर करना है। इसकी बात मैं कर रहा था लास्ट वीक। यही एक फ्रेश अपडेट पिछले मंथ में हुआ है, वरना हमारा व्यू जो लास्ट 1-2 मंथ से चल रहा है कि ये अब गिरा नीचे तब गिरा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप देख लो, ये तारीख है 14-15 मई, हम यहाँ पहुँच के भी बात कर रहे थे कि ये गिर सकता है, ये गिर सकता है, ये गिर सकता है, अभी भी कह रहे हैं ये गिर सकता है, ठीक है। लेकिन अब गिरने की संभावना हम क्यों कह रहे हैं कम हो रही है? क्योंकि यूएस मार्केट निकल गया है, बस इतनी सी बात है। वरना लेवल तो हमारा अभी भी इसने काटा नहीं है, जो कि हमने हटा दिया है लेवल। क्यों? क्योंकि हमें अब ये निकल जाएगा या गिर जाएगा इसकी एंटीसिपेशन में बैठना नहीं है, क्योंकि पीरियड जो है वेटिंग का वो निकल चुका है, एक्शन का समय आ गया है। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर काम नहीं करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी का वेट करना चाहते हैं कि क्लैरिटी आएगी तो हम भैया पूरा कैश में काम करेंगे, पूरा अपना कैश पोर्टफोलियो में फिर से लगा देंगे, और कोई हमें उसमें इफ़ बट नहीं चाहिए, इतना हम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाएंगे या उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको एज एन इन्वेस्टर वेट करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और एज ए ट्रेडर तो पक्का ही, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल यहाँ से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही अगर 24,900 का लेवल कटे, तो ये अर्ली साइन आपको मान लेना चाहिए कि भाई ऊपर जाने का प्रोग्राम फिर ये यूएस के साथ फॉलो
नहीं करने जा रहा है और ये नीचे की यात्रा जो हम चाह रहे थे कि यहाँ से गिर जाए एक बार 21,000 और 19,000 के लिए, ये शायद उस दिशा में चल दिया है। ठीक है, तो वो अर्ली कंफर्मेशन हमें 24,900 के नीचे मिल जाएगी और फाइनल कंफर्मेशन जो मिलेगी उसका जोन ये 24,100 से 300 का लगा हुआ है। पहले ये अर्ली कंफर्मेशन का जोन था, याद है ना, लेकिन अब ये फाइनल कंफर्मेशन का जोन मेरी नज़र में बन गया है। सो ये था हमारा पिछले वीक का अपडेट और व्यू, जिसमें आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। हमारी इच्छा, हमारी एनालिसिस यहाँ से नीचे जाने की ही है, लेकिन यूएस मार्केट उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है और यूएस मार्केट अगर ऊपर निकल रहा है तो मेरे को उसमें डाउट आ रहा है कि निफ्टी अब नीचे जाएगा या नहीं। इसी की तैयारी हमने आपको अब करा दी है। अब आज का जो इस वीक का अपडेट है उसको समझ लेते हैं। निफ्टी में चाल नहीं आई है, जबकि आपने देखा है यूएस मार्केट में चाल आई है और तब भी ये ऊपर चाल नहीं दे रहा है। तो उम्मीद हमारी अगर कहें कि बनी हुई है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा कि हमारी उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि नीचे जा सकता है। लेकिन जो चार्ट्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, आपने देखा है वो बिल्कुल हाई पे खड़े हैं, बिल्कुल अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, किसी में चाल नहीं आ रही है। ब्रॉडर मार्केट में भी ऐसे जोन में हम खड़े हैं जो सारे स्टॉक्स हैं, जो हम लोग के पास तरीका है कुछ चीज़ें देखने का, उसको भी जब मैं देखता हूँ तो वो सब भी ऐसी जगह पे खड़े हैं, ऐसी बॉर्डर पे खड़े हैं, याद रखिए, जिनमें एक डिसीजन होना है कि यहाँ से अब एक चाल आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये एक बड़ा मोमेंट है। लास्ट 5-6 मंथ्स में पहली बार, मतलब आप कहो जो ये बॉटम लगा था नीचे यहाँ पे अप्रैल में या मार्च वाला, उसके बाद ये पहली बार एक मोमेंट ऐसा आया है जहाँ से मार्केट कुछ डिसाइड करेगी कि यहाँ से इसको और ऊपर जाना है या नीचे 21,000 और 19,000 के लिए चल देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मिस ना करें, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और जो ये अपडेट इस वीक का है वो यही है कि ये काम तो नीचे की ओर किया है, इस वीक पूरा गिरा है, लेकिन इससे हमें बहुत खुश नहीं होना है कि अभिजीत के ही लेवल से देखो गिर रहा है। अभिजीत ने कहा था गिर सकता है, मैंने बिल्कुल कहा था और मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ गिर जाए। लास्ट वीक मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है कि ये मेरी एनालिसिस को ठीक करने के लिए नहीं उम्मीद कर रहा हूँ गिर जाए, ये हमारे और आप सबके लिए ज़रूरी है कि ये गिर जाए। अगर इसका विश नहीं निकला, याद है ना, तो ये परेशान ऊपर जाके भी करेगा, ये बहुत ज़्यादा चाल नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉल इस वीक आया है इसको देखकर अभी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। ज़रूरी ये है कि पहले 24,900 कटे, जब तक ये नहीं कटेगा अब हमें चैन नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। हमारे लिए अब लेवल कटना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्राइस, टाइम, बाउंस, साइकोलॉजी सब कुछ हमारा पूरा हो चुका है। लास्ट वीक तक जो ये हाई लगाने की संभावना एक रह गई थी, कसर रह गई थी, आपको याद होगा हमने इस दौरान बात की थी जून की स्टार्ट में कि एक कसर रह गई थी कि ऊपर चला जाए, हाई लगा ले, वो लास्ट वीक भी लगा लिया, तो वो भी एक कसर पूरी कर दिया ले दे के। तो अब हमारे पास कहने को कुछ है ही नहीं, या तो यहाँ से गिर जाओ या तो यहाँ से बढ़ जाओ। तो वो डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हम भी आपको क्लियर रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि क्या करेगी मार्केट। तो मेरे लिए ये अननोन टेरिटरी है, डिसीजन पेंडिंग है कि मार्केट, हमारा मार्केट क्या चूज करता है। उम्मीद ऊपर की अब लगने लगी है क्योंकि यूएस मार्केट उस तरफ इशारा कर रहा है। बाकी हमारी मार्केट क्या चुनती है वो आने वाला वक्त बता देगा और उसी हिसाब से हमें काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करता है। आशा करता हूँ हमारे वीडियोस, हमारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन अगर आपने नहीं दबाया है तो उसको दबाते जाना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना तो फिर बनता ही है, राइट, तो उसको दबाते ज़रूर जाइएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।